क्या हाल चाल मेरे कृषि साथियों। जैसा कि मैं आशा करता हूं आप लोग आपका जो सुपरवाइजर का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे होंगे। बहुत ही कम दिन आपके लोगों के पास बचे हैं, आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे होंगे। पर हाल ही में आप लोगों को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से। आप लोगों के सुपरवाइजर जो हमारे कृषि प्रवेशक है विद्यार्थी, उनके लिए एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। उसके नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों का एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, कितनी शिफ्ट में पेपर होगा और किन किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन रूल रेगुलेशन आप लोगों को फॉलो करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा हम रूल रेगुलेशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को एग्जाम के डेट बता देते कि अभी जो नोटिस पब्लिश किया गया है इसके अंदर आप लोगों की कौन सी तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था कि सर हम लोगों का डेट एग्जाम आगे पीछे हो सकता है क्या। तो अभी नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। आप लोग जाके देखोगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की साइड पर जाकर भी देखोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इन नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों का जो है वो एग्जाम डेट रिलीज कर दी गई है। इस एग्जाम की डेट में इन लोगों ने मेंशन किया है आप लोगों का जो 18 तारीख है, जो आप लोगों की फिक्स हुई थी 18/4/2026 शनिवार को आप लोगों का जो सुपरवाइजर का एग्जाम है उसकी डेट फिक्स कर दी गई है। आप लोगों का 18 तारीख को आप लोगों को पेपर रहने वाला है। और किस शिफ्ट में आप लोगों का पेपर रहने वाला है, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, अपराह्न दोपहर तक, मतलब कि 11 से लगाकर 1 बजे तक आप लोगों का है वो पेपर रहने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का पेपर होगा, 18 तारीख आप लोगों की रहने वाली है। साथ ही में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने दिया है कि अगर आप ये रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करते हो या अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि आप लोग अभी आवेदन पर यह सूचित कर ले कि कई बोर्ड के अनुसार निर्धारित पात्रता शैक्षणिक योग्यता है कि मतलब आप लोगों ने जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फुल भरा होगा। जो एलिजिबिलिटी है कि मतलब जो सुपरवाइजर के अंदर जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों ने उस क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं, इस तरह से आप लोगों ने इसके अंदर फॉर्म भरा होगा। मेन जो पॉइंट है कि अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र व फोटो के साथ 3 वर्ष अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, उसे है तो अपडेट करा लेना सुनिश्चित करें। कि मतलब आप लोगों का जो पहचान पत्र है, आप लोगों का आधार कार्ड वगैरह है, उसके अंदर आप लोगों को जो फोटो है वो अपडेट करा देनी है। 3 साल से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप उसमें जो का फोटो है वो क्लियर दिखना चाहिए कि आप लोगों का जो फेस है वो आपकी रियल फोटो से अभी जो आपने कलर फोटो दी है उसके अंदर मैच होना चाहिए। यह नहीं कि बचपन की फोटो है आप लोगों की, जब 4th 5th में थे आप लोगों ने या 4-5 साल के थे तब आप लोगों का जो फोटो है वो नहीं होना चाहिए। रिसेंट की आप लोगों की फोटो होनी चाहिए जिसके अंदर आप लोगों का फेस है वो क्लियर विजिबल मैच होना चाहिए, ज़्यादा पुरानी फोटो अंदर नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी की या किसी की पुरानी फोटो है तो वो जल्दी, अभी टाइम है 18 तारीख का आप लोगों का रहने वाला, तो आप जल्द से जल्द अपडेट करा ले, ज़्यादा समय नहीं लगता है फोटो अपडेट कराने के। नज़दीकी आप लोग पता करके आप पोस्ट ऑफिस में वगैरह जहाँ पे आप लोगों का आधार कार्ड अपडेट होता है वहाँ से आप लोगों की फोटो अपडेट करा लीजिए, ठीक है। अन्यथा बाकी आप लोगों को परीक्षा केंद्र में नहीं प्रवेश की अनुमति होगी, क्योंकि अगर आपको फोटो मैच नहीं करेगा, आप लोगों का जो बहुत पुराना फोटो होगा तो आप लोगों को मैच नहीं करेगा, इसलिए आप लोग को फोटो चेंज करवा दीजिए। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न में आगे 5 विकल्प होंगे। आप लोगों को 5 विकल्प दिए जाएंगे, A B C D और D, ठीक है। उसमें आप लोगों को चारों आंसर है, उसके अलावा 4 आंसर है। अगर A B C D आप लोगों को आता है उस आंसर का तो आप लोगों को उसके अंदर फिल करना है। अन्यथा आप लोगों को एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, जो ई ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को उसका आंसर नहीं आता है कि आप लोगों को चारों में से कोई भी आंसर नहीं आता है तो 5वां आपका ई ऑप्शन आपके पास रहेगा, आप लोगों को भरना है। ई ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को गोला करना है। अभ्यर्थी पर ओएमआर क्षेत्र प्रतिकर संबंधित उत्तर A B C D या D अर्थात 4, केवल एक विकल्प है गोला नीला ब्लू पॉइंट्स। ये देखिए आप लोगों को ब्लू पेन, जो ब्लू बॉयल पेन है उसका करना है, वो भी गहरा फुल, आपको जैसे ये सर्कल बना हुआ है तो आप लोगों को इसको पूरे तरीके से आप लोगों को है वो डार्क करना है। पूरा आप लोगों को छोड़ना नहीं है कि आप लोगों ने छोड़ दिया थोड़ा सा करके कि सर हम लोगों ने सिर्फ टिक मार दिया, ऐसा नहीं। आप लोगों का जो गोला है वो पूरा फिल होना जाना चाहिए। ओएमआर शीट आप लोग प्रैक्टिस कर ले। ओएमआर शीट बनने की, जिन बच्चों को विद्यार्थी को ओएमआर बनने की प्रैक्टिस नहीं है वो ओएमआर बनने की प्रैक्टिस कर ले फुली। कुछ प्रिंट्स आप लोग ऑनलाइन अगर ओएमआर शीट का डाउनलोड करिए, आप पेपर सुपरवाइजर पेपर है क्या पैटर्न देता है उसकी ओएमआर शीट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और घर बैठे अगर कोई कोचिंग सेंटर से तैयारी कर रहे हो तो उन लोगों की काफ़ी विद्यार्थियों की काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होगी। पर जो विद्यार्थी घर से तैयारी कर रहे हैं उनका ओएमआर शीट बनने की प्रैक्टिस नहीं है तो कम से कम 10 से 15 सेट आप निकलवा के ओएमआर शीट का लेके आ जाइए और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ओएमआर भरने में कीजिए। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी को यह रहता है कि सर हम लोगों को क्वेश्चन सारे आ रहे थे पर ओएमआर में गलती हो गई, तो आप ओएमआर बनने की प्रैक्टिस कर दीजिए। क्योंकि आप ओएमआर की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सीधा एग्जाम सेंटर में जाकर अगर ओएमआर फिल करते हो तो आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए आप नज़दीकी फोटोकॉपी शॉप से या कहीं से भी आप लोग ओएमआर का जो फोटो है वो निकलवा के उस जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग निकाल के आप लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। उससे आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन के अलावा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें अगर आप लोग 4 ऑप्शन में A B C D अगर कुछ है आप लोगों का ए जिसका आंसर A है B है C है भर दिया, आप लोगों ने एक ऑप्शन भरना है। अगर नहीं है तो आप लोगों के पास ई ऑप्शन बचेगा, जो ई ऑप्शन आप लोगों को टिक करना है। आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर A B C D नहीं आंसर है, अगर उसमें कुछ भी आप लोगों को पता है कि भाई मुझे अटेम्प्ट नहीं, मतलब मुझे नहीं आता है, तो उसके अंदर आप लोगों को ई ऑप्शन हमेशा फिल करना होता है।
अगर कोई सा ABCD है तो आप लोग ABCD के अंदर टिक कीजिए। अगर आपको पता है कि इसका आंसर मुझे नहीं आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, आप लोगों को उसके अंदर ई ऑप्शन आप लोगों को फिल करना है। पर गोला भरते समय ध्यान रखिए कि पूरा गोला आप लोगों का है वो अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, ज़्यादा आउटर लाइनिंग नहीं जाना चाहिए कि जब आपने एक्सिस अगर इसको भर दिया कि भाई यहाँ तक बाहर से भर दिया, नहीं, जितना आप लोगों का सर्कल है उतना उतना गोले के अंदर होना चाहिए और आप काफ़ी अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार मशीन से डिटेक्ट नहीं हो पाता, आप लोग आधा गदर और करके अटेम्प्ट तो करके आ जाते हो, पर हल्का सा आप लोग, बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, इतना सा सर हमने टिक कर दिया ये हमारा गोला हो गया, तो उसमें आप लोगों की जो कॉपी है वो आपका आंसर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मशीन के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जाएगा उस चीज़ को। ब्लू पेन से आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, पांचवा विकल्प आपका ई होना चाहिए, वो गहरा करना है। यदि इनमें 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प या गोला गहरा नहीं किया जाता तो प्रत्येक प्रश्न के अंक में 1/3 भाग काट लिया जाएगा। आप लोगों का 1/3 नंबर है वो कट होगा अगर आप लोग इसके अंदर नहीं बढ़ते हो, गोला नहीं बढ़ते हो आप लोग। जैसा कि मेरा क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नहीं भरा है, मैंने जो छोड़ दिया है, अगर कोई भी विकल्प नहीं भरा है, 5 विकल्प में से कोई सा भी विकल्प नहीं भरा, ये विकल्प मैंने नहीं भरा, तो आप लोगों का 1/3 पार्ट है वो काट दिया जाएगा। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोला अभ्यर्थी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाए तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। आप लोगों का अगर एग्जाम के अंदर है, आपका क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन में 10% आप लोग ओवरऑल पेपर के अंदर से 10% आप लोगों ने इस पर अंदर गोला फिल नहीं किया, तो आप लोगों को मान के चलिए एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप लोग एग्जाम दे के आए फिर भी आप लोगों को एग्जाम से एलिजिबल कर दिया, मतलब आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम के लिए, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो अगर आता है तो आप लोग अटेम्प्ट कर दीजिए, नहीं आता है तो आप लोगों को उसके अंदर जो आप लोग भी कंफर्म नहीं है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, ये क्वेश्चन मुझे लीव करना है, लीव क्वेश्चन के लिए आप लोग ये कर सकते हो, उसके अंदर ये ऑप्शन भर सकते हो। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई भी एक विकल्प गोला भरे, नहीं तो सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने जो ई ऑप्शन भरने के लिए आप लोगों को लास्ट में 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, आप लोगों का जो पेपर का टाइम है उससे 10 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को एक बार फिर से रीचेक करना है कि आपका कोई ऑप्शन छूटा तो नहीं है जिसके अंदर आप लोगों ने ई गोला नहीं भर पाए या कुछ छूट रहा है, मतलब ई चेकिंग कर लेके भाई मेरा कोई सा प्रश्न अगर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया और उसके अंदर मुझे ई गोला भरना है, मतलब ई ऑप्शन विकल्प ई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप लोगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसके अंदर आप लोग फिर से चेक कर लीजिए। ठीक है, ई ऑप्शन के लिए आप लोगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे चेक करने के लिए। और ई जो आपका प्रवेश कार्ड है वो वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिया जाएगा, उसके अंदर आप लोगों का दिनांक और समय स्थान जो भी है वो बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आप लोगों का है। वो एडमिट कार्ड इसकी साइड पे जाकर देख सकते हो, www.rajasthan.government.in पे आप लोग जाके देख सकते हो। इसके आप लोगों को जब भी होगा अपडेट दी जाएगी, अगर और हम भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम लोग आपको अपडेट दे देंगे कि भाई कब आप लोगों को सब एडमिट कार्ड आप लोगों का है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद निकाल दीजिए। ड्रेस कोड के बारे में बच्चे पूछते हैं ड्रेस कोड के क्या पहनना है, तो ड्रेस कोड में सिंपल सा आप लोअर टी शर्ट पहन के जाइए, और जो गर्ल्स वगैरह है वो नोज पिन वगैरह पहले से निकाल के चलिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम सेंटर पर होता है उन लोगों को दिक्कत आती है, उनके ऊपर टैप वगैरह करवाया जाता है। इससे अच्छा तो आप लोग घर से ही पहले प्रिपेयर होकर जाइए, क्योंकि बहुत सारे महंगी ज्वेलरीज वगैरह पहन के चले जाती है, ईयरिंग्स वगैरह उनका रहता है, तो आप लोग पहले ही सिंपल सा ड्रेस कोड वगैरह पहन के जाइए। गर्ल्स वगैरह है वो सिंपल से गर्ल्स और बॉयज सिंपल सा लोअर टी शर्ट वेयर कर सकते हैं, उसी के साथ में स्लीपर वगैरह कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मेटल आप लोगों को चीज़ नहीं लेके जानी है, मैग्नेटिक जो आप लोगों को स्मार्ट वॉचेज वगैरह नहीं लेके जानी, बिल्कुल सिंपल सा आप लोगों को लेके जाना है। ठीक है, बाकी यार बहुत सारे एग्जाम आप लोगों ने दिए तो आप लोगों को आइडिया होगा, पर सिंपल सा ड्रेस कोड रखना है, जीन्स वगैरह फुल स्लीव शर्ट आप लोग अवॉइड कीजिए, बाकी आप लोगों को एग्जाम दिक्कत आएगी और एग्जाम सेंटर पर टाइमली आप लोग पहुँच जाए पहले ही। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को दे रखा है कि प्रशिक्षण केंद्र में नकली रोकथाम बहुत जरूरी, क्योंकि किसी को भी आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू या किसी के बेका में नहीं माना कि भाई हम लोगों को पेपर लीक हो जाएगा, हम लोग आप इतने पैसे दीजिए, इस तरह से आप लोग कहीं से भी पेपर लीक करवाते हो या किसी को पैसे देते हो, उस फ्रॉड में अगर आप पाते जाते हो तो आप लोगों को बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, उसके अंदर आप लोगों को जेल भी होगी और काफ़ी ज़्यादा हाई जो जुर्माना है आप लोगों को भरना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। मेन पॉइंट ये है कि आप लोगों का जो फोटो है वो अपडेट करा लिया टाइमली, आप लोगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ये ऑप्शन भरने के लिए, 10% से ज़्यादा आप लोगों का जो है ऑप्शन नहीं छूटना चाहिए इसके अंदर। बाकी आप लोगों को परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं रहोगे, आपका गोला है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा प्रॉपर फिल करना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर होते हैं तो ठीक, नहीं तो ये ऑप्शन आप लोगों को बता ही दिया गया है। 10 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा। ई मित्र की जो अभी आप लोगों का ई प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड आएगा उसकी जानकारी दे देगी। तो ये सब कुछ बेसिक जो आप लोगों की थी 18 तारीख को आपका हो गया है, बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, महामैराथन्स लीजिए, जहाँ से भी आप लोग तैयारी करें वहाँ से कीजिए। घर बैठ के तैयारी करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये किसी ऐसी नई जानकारी के लिए आप लोगों में हमारे चैनल हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से में जुड़े रहिए। हमारे सोशल मीडिया हमारे इंस्टाग्राम से आप लोग जुड़ सकते हो, उसके अंदर हम लोग अपडेट्स डालते रहते हैं कि भैया कब आएगा, और भी अगर कोई सुपरवाइजर से रिलेटेड अगर अपडेट आती है, कोई एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आएगी तो हम लोग इस चैनल के थ्रू डालते रहते हैं। धन्यवाद।